ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में दुनिया के सबसे तेज शतक देखने को मिला था। ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में श्रीलंका का लंका दहन हुआ था। ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में एक नया इतिहास का जन्म हुआ था। उस दिन एक ऐसा इतिहास बना था जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। तो हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की, जिन्होंने T20 में सबसे तेज शतक लगाकर एक नया इतिहास बनाया था। तो कहानी को शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 दिसंबर 2017, जब श्रीलंका टीम भारत का दौरा करती है। दोनों ही टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी थी। जगह थी इंदौर के ओ होलकर स्टेडियम, जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए बैठा था। लेकिन उस दिन एक ऐसा इतिहास बनने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट फैंस कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना ही YouTube चैनल में क्रिकेट हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह दोनों ही टीम के कैप्टन आते हैं और टॉस होता है। टॉस भारत ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, और ये फैसला कहां तक सही था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं हर बार की तरह भारत से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और KL राहुल मैदान पर आते हैं। रोहित शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर के पहली बॉल पर एक चौका मारकर अपना इरादा साफ कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों ही बल्लेबाज काफी समझबूझकर बैटिंग करते हैं। रोहित तो उस दिन अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। राहुल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। राहुल एक के बाद एक छक्का लगाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे। भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि भारत का स्कोर 5 ओवर में 40 के पार जा पहुंचा था। रोहित शर्मा जिसके लिए जाने जाते हैं, ठीक उस दिन उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा एक के बाद एक खतरनाक शॉट देखने को मिल रहा था। दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों को जमकर धुलाई कर रहे थे। एक तरफ रोहित के छक्का कहर ढा रही थी, तो दूसरी तरफ राहुल की चौका श्रीलंकाई बॉलर्स को वाट लगा रही थी। और इसी बीच रोहित शर्मा ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। रोहित ने मात्र 23 बॉल पर अपना 50 लगाते हैं। ये 50 केवल 50 नहीं थी, बल्कि तूफान आने का चेतावनी था। एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसके चपेट में पूरा श्रीलंकाई बॉलर्स आने वाले थे। रोहित एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। रोहित शर्मा इस तरह से बैटिंग कर रहे थे मानो वो फुटबॉल खेल रहे हो, क्योंकि रोहित हर एक बॉल को चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। उनका साथ राहुल भी बखूबी निभा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे। रोहित शर्मा वो तूफान लेकर आ चुके थे जिसके चपेट में पूरा श्रीलंका आने वाला था। रोहित शर्मा श्रीलंकाई गेंदबाज को इस तरह से धुलाई कर रहे थे जैसा कि वॉशिंग मशीन से भी तेज धुलाई कर रहे थे। ग्राउंड का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर रोहित शर्मा ने गेंद नहीं पहुंचाई हो। वो कहते हैं ना कि किसी को देखकर ये मत सोचो कि यह कितना पानी में है। ठीक उस दिन रोहित शर्मा कर रहे थे, क्योंकि रोहित हर एक बॉल को छक्कों में डील कर रहे थे। रोहित शर्मा उस दिन तो इस तरह से बैटिंग कर रहे थे जिसे देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। श्रीलंकाई गेंदबाज हताश निराश होकर बॉलिंग कर रहे थे।
लेकिन रोहित शर्मा हर उस बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। रोहित शर्मा की ऐसी बैटिंग देख मलिंगा भी थर थर कांप रहा था। रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाज को उन्हीं के भाषा में जवाब दे रहे थे, एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम दे रहे थे, जिसे देखकर मलिंगा भी दांते तले उंगली दबा रहा था। रोहित शर्मा श्रीलंकाई गेंदबाज को चुन चुन कर मार रहे थे। इस कहानी में बॉलर के नाम बदल रहे थे, लेकिन अंजाम सबका एक ही था। श्रीलंकाई गेंदबाज को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां डाले। जहां पर भी वो बॉल डालते, रोहित उस बॉल को ग्राउंड के पार पहुंचा देते। उस दिन रोहित के बैटिंग देख हर कोई हैरान था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। उस बरसात में एक ऐसा इतिहास बनने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। और इसी बीच रोहित शर्मा ने वो इतिहास बना डाला जो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने पहले ऐसा नहीं किया था। रोहित ने मात्र 35 बॉल पर अपना शतक लगाते हैं। ये शतक सिर्फ शतक नहीं था, बल्कि इसमें कई इतिहास को जन्म कर दिया। ये शतक की गवाही वो मैदान बन गया था जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए बैठा था। इस पल की गवाही स्टेडियम में बैठे फैंस भी बनना चाहते थे। और अब भारत का स्कोर 12 ओवर में 150 के पार जा पहुंचा था। उसके बाद रोहित ने चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का लगाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा कैच आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने 43 बॉल पर 118 रनों की एक ऐतिहासिक पारी का अंजाम देते हैं। और इसी बीच राहुल ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और अब मैदान पर धोनी और राहुल की जोड़ी मौजूद होती है। दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक शॉट का अंजाम दे रहे थे। धोनी आते ही चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों फुटबॉल खेल रहे हो। और भारत ने 20 ओवर में 260 रनों का एक पहाड़ सा लक्ष्य श्रीलंकाई टीम के सामने खड़ा कर देती। इस रन को चेज करने के लिए श्रीलंकाई टीम का ओपनिंग काफी अच्छी होती है। एक के बाद एक रचनात्मक शॉट का अंजाम देते हैं श्रीलंका के दोनों ही ओपनर, लेकिन अगले ही ओवर में श्रीलंका का एक ओपनर आउट होकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि कोई भी बैट्समैन आता और कुछ रन बनाता, उसके बाद पवेलियन की ओर चला जाता। और एक समय ऐसा आता है कि श्रीलंकाई टीम बहुत जल्द ही ऑल आउट हो जाती है। और इसी के साथ भारत इस मैच को, इस ऐतिहासिक मैच को आसानी से विन कर लेती है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी